नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम हे मम सौहार्द्र हे आर्यवर्त राष्ट्र देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, नौजवान साथियों, मेरे बड़ों, मेरे गुरुजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, मेरा वंदन है। पुनः आपका फिर स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम नाड़ी वैद्य कायाकल्प में। आज हम बात करेंगे कि नेत्र रोग क्या है, इसका होने का कारण क्या है और इसकी चिकित्सा क्या है। कि नेत्र रोग एक ऐसा रोग जो हमारी नेत्रों की ज्योति को घटा दे या आंखों में बार बार पानी आने लग जाए, दूसरा आंखों में लालिमा बन जाए या हमारा प्रेशर आंखों का बढ़ जाए, जिसके कारण हमारी नेत्रों की ज्योति धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है, ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लग जाती है। तो ऐसे में यदि आप चिकित्सा की बात करते हैं तो चिकित्सा में आयुर्वेद में जो पंचकर्म आता है वह इसके लिए बहुत उपयोगी होता है और वह बहुत जल्दी उचित रिजल्ट भी देता है। तो ऐसा ही एक रोगी जिसका ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया था, आने वाली कुछ वीडियो में हम आपको उसकी पूरी हिस्ट्री विस्तार से बताएंगे, क्या उसको चिकित्सा दी गई और कितना समय उसको लगा। यह रोगी के आने के पश्चात आपको पुनः उसका एक वीडियो बनाकर दिखाया जाए। खैर, हम बात कर रहे थे इसकी चिकित्सा की। इसकी चिकित्सा में यदि हम पंचकर्म की बात करते हैं तो नेत्र तर्पण या नेत्र बस्ती, जिसको आप जानते हैं, वह इसके लिए बहुत हितावह है। नस्य कर्म इसके लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए शिरोधाराएं या शिरोबस्ती बहुत ज़रूरी है, परंतु इनसे पहले कोष्ठ की शुद्धि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वायु हमारे सिरो प्रदेश में जाकर एक अवरोध पैदा करती है तो वह कहीं ना कहीं हमारे रक्त की जो प्रवाह है उसको खराब कर देता है, जिसके कारण नर्व डैमेज होनी शुरू हो जाती है। अलग तरह का इरिटेशन या तनाव वहाँ पर जब बनता है तो वह धीरे धीरे किसी भी शरीर के अंग प्रत्यंग को जिसको वह प्रभावित कर रहा है वह उसको खराब करने का कार्य करता है। तो ऐसा ही यदि सिर प्रदेश में हो रहा है और आपके नेत्र प्रदेश के पास जा रहा है तो वह आपकी नेत्रों की ज्योति को खत्म कर देता है। नेत्र तर्पण जब घी को आपकी आंखों के पास छोड़ा जाता है तो वह आपकी नीचे की पेशियां और ऊपर की पेशियों को मजबूती प्रदान करता है। यही मजबूती आपकी जब धीरे धीरे कुछ समय अंतराल के बाद पुनः नेत्र बस्ती दी जाती है तो आपकी रेक्टस मसल्स तक जाता है और धीरे धीरे आपकी ऑप्टिक नर्व का जो डैमेज होना शुरू हो गया है उसको धीरे धीरे पुनः स्थापित करता है, उस डैमेज को दोबारा बना देता है। औषधियों की यदि बात करें तो आप सप्ताहामृत लोह का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैदिक कटोट से पेट साफ कर सकते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर बस्ती जो आपकी कोष्ठ की शुद्धि करता है उसको आप लेते हैं या ले सकते हैं और लेंगे रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और यदि आप बात करें क्या खाना है तो ऐसे में जब आपको यह बीमारी हो जाए तो आप समझिए कि रुक्षता, वायु की प्रकोपित अवस्था यहाँ पर हो चुकी है। तो जो वायु के प्रकोपक आहार हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाते हैं, बहुत रुक्ष पदार्थ खाते हैं, तो वही रुक्षता जब हमारे सिरो प्रदेश में जाती है तो वह अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है, वायु से उत्पन्न विकार या जो लक्षण है उसको उत्पन्न कर देती है। तो ऐसे में तेल का तर्पण करना बहुत आवश्यक है, आपके नासिका द्वार के द्वारा भी, नेत्र द्वार के द्वारा भी, और जो बस्ती कर्म है वह हमारे गुद द्वार के द्वारा पूरे सर्व पक्वाशय मलाशय तक पूरे सर्वव्याप्त होकर पूरे शरीर में एकदम से फैल के वायु की दुष्टि या वायु का जो दूषित प्रभाव शरीर पर जा रहा है उसको ठीक कर देता है। तो यदि आप ऐसे रोग से पीड़ित हैं या आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप निश्चित रूप से रोहतक आपके अपने संस्थान नाड़ी वैद्य कायाकल्प में आकर पंचकर्म का लाभ उठा सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि यह जो रोग है यह धीरे धीरे सर्वव्याप्त होता है और धीरे धीरे आंखों की रोशनी को खत्म करता है। तो जैसे जैसे नेत्र तर्पण कुछ समय के अंतराल के पश्चात यहाँ किया जाता है तो वह कम से कम 2.5 महीने के बाद आपको उचित प्रमाण में रिजल्ट देना शुरू करता है। तो एक रोगी का यदि कोई चिकित्सा या औषधि का वो सेवन कर रहा है, उसका एक पेशेंस लेवल होना बहुत ज़रूरी है। यदि रोगी बार बार इधर उधर भटकेगा या इधर उधर भागेगा तो ऐसे में शायद उसको रिजल्ट कहीं से भी ना मिले, मेरे यहाँ से नहीं, शायद कहीं से भी ना मिले। तो एक रोगी का जो चिकित्सा के चतुष्पाद में जो एक रोगी का एक विशेष पेशेंस लेवल की रोगी भरोसे के साथ यदि औषधि का सेवन करता है तो निश्चित रूप से
रिजल्ट उसको ज़रूर मिलेगा। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहे हैं पुनः इन्हीं भावों के साथ आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। जय भारती, जय आयुर्वेद।